कभी सोचा है कि भारतीय संविधान की शुरुआत किन शब्दों से होती है? वो कौन से शब्द हैं जो भारत की पहचान, उसकी बनावट और उसकी सीमाओं को तय करते हैं? चलिए आज सीधे चलते हैं संविधान के पहले और सबसे जरूरी अनुच्छेद पर। अनुच्छेद 1। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक राष्ट्र की बुनियाद है। तो ये है वो शब्द। पहली नजर में तो बड़े सीधे साधे लगते हैं ना, लेकिन इन्हीं आसान सी लाइनों के पीछे भारत की पहचान, उसकी बनावट और उसके भविष्य की पूरी कहानी छिपी हुई है। आइए एक एक करके इन शब्दों के गहरे मतलब को समझते हैं। तो सवाल यही है, आखिर ये शब्द हमें हमारे देश भारत के बारे में बताते क्या हैं? ये सिर्फ कोई कानूनी सवाल नहीं है, ये हमारी राष्ट्रीय पहचान से जुड़ा सवाल है। इसे समझने के लिए हम अनुच्छेद 1 के हर हिस्से को, हर क्लॉज को बारीकी से देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले और सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। हमारे देश का नाम क्या है? अनुच्छेद 1 का पहला हिस्सा इसी पहचान को पक्का करता है। आपको पता है, महीनों की बहस और बहुत सोच विचार के बाद संविधान सभा इस एक सीधी सी लाइन पर पहुंची, भारत का नाम भारत या इंडिया होगा। ये वाक्य और ये समझते हैं कि इस देश का स्वरूप कैसा है, इसका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर क्या है। भारत राज्यों का एक संघ होगा। बस ये चंद शब्द ही हमारे गणराज्य की, हमारे रिपब्लिक की नींव हैं। ये सिर्फ एक परिभाषा नहीं है, ये एक बहुत मजबूत घोषणा है जो हमारे देश के पूरे राजनीतिक ढांचे को तय करती है। तो राज्यों का संघ या यूनियन ऑफ स्टेट्स, इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, इसका सीधा सा मतलब है कि भारत एक ऐसा देश है जो टूट नहीं सकता, जो अविभाज्य है। ये राज्यों के बीच कोई एग्रीमेंट नहीं है कि जब चाहें अलग हो जाएं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये एक शरीर जैसा है जिसके हाथ पैर उससे अलग नहीं हो सकते। एक तरह से कह सकते हैं कि संघ ने राज्यों को बनाया है, राज्यों ने मिलकर संघ को नहीं बनाया। ओके, तो हमने ये तो समझ लिया कि भारत की पॉलिटिकल नेचर क्या है, ये एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है। पर सवाल ये है कि इस यूनियन में आता क्या-क्या है, इसकी ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज क्या हैं? इसका जवाब हमें अनुच्छेद 1 के आखिरी हिस्से में मिलता है। अब देखते हैं कि भारत के क्षेत्र यानी उसकी टेरिटरी को कैसे डिफाइन किया गया है। तो संविधान कहता है कि भारत की टेरिटरी का मतलब सिर्फ राज्य ही नहीं है। नहीं, इसमें 3 अलग-अलग चीजें शामिल हैं जो देश की सीमाओं को एकदम साफ-साफ बताती हैं। ये 3 हिस्से हैं। पहला, राज्यों के इलाके। दूसरा, केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरीज। और तीसरा, और ये देखिए कितनी दूर की सोची गई थी, वो इलाके जो भविष्य में भारत का हिस्सा बन सकते हैं। मतलब हमारे संविधान बनाने वालों ने सिर्फ उस वक्त के भारत को नहीं, बल्कि भविष्य के भारत के लिए भी दरवाजे खुले रखे। तो जब हम इन तीनों हिस्सों को एक साथ जोड़ते हैं, तब जाकर हमें भारत की एक मुकम्मल परिभाषा मिलती है। तो अगर हम देखें तो पूरा का पूरा अनुच्छेद 1 असल में 3 मजबूत पिलर्स पर खड़ा है। पहला, देश का नाम भारत और इंडिया। दूसरा, देश का नेचर, राज्यों का एक ऐसा संघ जो कभी टूट नहीं सकता। और तीसरा, उसका क्षेत्र, जिसमें राज्य, यूनियन टेरिटरीज और वो इलाके भी शामिल हैं जो बाद में जुड़ सकते हैं। ये 3 स्तंभ मिलकर ही भारत की संवैधानिक पहचान बनाते हैं। सोचिए जरा, बस कुछ ही शब्दों में एक पूरे देश की परिभाषा, उसका नाम, उसका वजूद, उसकी सीमाएं, सब कुछ। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है, क्या संविधान में इससे ज्यादा बुनियादी, इससे ज्यादा फाउंडेशनल कोई और अनुच्छेद हो सकता है?